जय हिंद दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा कि राम मंदिर पर बहुजनों को संदेश, मायावती ने दे दी बीजेपी को टेंशन। दोस्तों, इसी थंबनेल के अकॉर्डिंग हम आपसे आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को देख कर जाना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये जो मैं काम कर रहा हूं अपने समाज के लिए और खासकर बसपा के लिए और समाज हित के लिए, इस काम के प्रति हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल था राम मंदिर का उद्घाटन, और कल का दिन हमारे देश के इतिहास में एक अलग ही मायने रखेगा। दोस्तों, कल के दिन उन लोगों ने भी अपने घरों पर बढ़िया दीप जलाए, खुशियां मनाई, जिनके दिए गए दान को ये कहकर वापस कर दिया गया कि अगर इन अछूतों के पैसे से भगवान का प्रसाद बनेगा तो भगवान आप पवित्र हो जाएगा। दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। मैं ये आपको घटना बता रहा हूं। अभी इसी राम मंदिर उद्घाटन के लिए जो चंदा लिया जा रहा था, इस चंदे में कुछ चमार और धोबी जाति के लोगों ने दान दे दिया, तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने यह कहकर चंदा वापस कर दिया था कि अगर इन अछूतों के पैसे से भगवान को प्रसादी चढ़ाई जाएगी तो वो प्रसादी भी अपवित्र होगी और भगवान भी अपवित्र हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश में राहुल गांधी को मंदिर के अंदर लोगों ने प्रवेश नहीं करने दिया। आपकी क्या औकात है? आप तो हमेशा से इन सब चीजों से दूर रखे गए। आप जब कभी ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लेते थे तो आपकी जुबान कटवा ली जाती थी, और आप इन सब चीजों को लेकर खुशियां मना रहे हैं। इन सब विषयों पर मेरे लोगों आपको विचार विमर्श करना चाहिए। और एक बात बताता चलूं दोस्तों, इस देश की सरकार मंदिर बनवा रही है। चर्चाएं ये हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा का नंबर लगेगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी सरकार ने एक नियम बनाया है कि अभी तक जो 16 साल की उम्र के बच्चे हमारे देश में कोचिंग वगैरह लिया करते थे, अब उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है कि अब कोई भी 16 साल का बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ सकता है, और जो उसे पढ़ाएगा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और कार्रवाई भी हो सकती है। आप जरा सोच के देखिए, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, जहां पर धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और शिक्षा पर धीरे धीरे करके पाबंद लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से माहौल चलता रहा तो जो ये खबरें चल रही थी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बोल रहे थे कि अब संविधान का बदलने का नंबर आ गया है, तो वो भी सपना इन लोगों का बहुत ही जल्द साकार हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारे महापुरुषों का संदेश था हमारे लिए, वो था इस देश में सामाजिक परिवर्तन की दिशा को धार देना। लेकिन आज हमारे लोग उस दिशा से भटक कर गलत दिशा में जा रहे हैं, और इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि उन्होंने अपने महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ना छोड़ दिया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अपने जन्मदिन के अवसर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जब उनसे सवाल पूछा गया था कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट्स है उसमें शामिल होंगी कि नहीं शामिल होंगी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पार्टी के कार्यों की व्यस्तता अधिक है, अगर समय मिला तो जरूर जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक विषयों को देखते हुए डायरेक्ट मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी पूर्वक इसका जवाब दिया था कि अगर समय मिला
तो जरूर जाएंगे। अब दोस्तों कुछ लोग मायावती जी के इस स्टेटमेंट को अलग तरीके से आपके सामने पेश करेंगे कि वो बीजेपी के दबाव में है इसलिए ऐसा बोली हैं कि अगर समय मिला तो जाएंगे। लेकिन हमको और आपको उनके इस स्टेटमेंट को अपने नजरिए से देखना चाहिए। दोस्तों उन्होंने इस बयान के माध्यम से हमको और आपको ये सीख दी है, एक नसीहत दी है, एक बहुजन समाज को संदेश दिया है कि हमें मंदिर और मस्जिद से ज्यादा इस समय अपने काम को महत्व देना है। अगर काम से आपको फुर्सत मिले तब सब इन विषयों पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास काम है और आपके पास समय नहीं है तो इन सब चीजों के लिए आप समय निकालकर अपने काम का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि इस देश में जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो तुमको इसी चीज में फंसाकर तुम्हारा नुकसान और अपना फायदा चाहते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, इसी चीज पर तंज कसते हुए आकाश आनंद ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है और बेहतर होता कि आदिवासी समाज से आने वाली हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहती। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में भाजपा पर तंज कसा और उन्होंने कहा सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने एक बड़ी गलती कर दी है। खैर दोस्तों ये उनका जो ये ट्वीट्स आया है वो पॉलिटिकल नजरिए से है, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपना कीमती समय अपने कामों पर लगाइए, ना कि इन फिजूल की बातों पर। और अगर आपको सम्मान देना ही है तो उन महापुरुषों को दीजिए जिनकी बदौलत आज अपने हाथ में आप ये 15-20 हजार का फोन लेकर राम मंदिर का इवेंट्स देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे इतना कहेंगे कि आज हमारे समाज में जो सामाजिक जागरूकता का यह अभियान चल रहा है इसमें बहुत से लोग हमारे भाई काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर शिक्षा का अभाव है। दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप बिना पढ़े लड़ने गए तो हार जाओगे। तो साथियों इसलिए हमारा आप लोगों से कहना है कृपया आप लोग पहले अपने और अपने परिवार की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप सामाजिक परिवर्तन की धार को भी इस देश में तेज कीजिए। इस समय अगर हमारे समाज को सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो वो शिक्षा है, और आप शिक्षित तभी हो सकते हैं जब इस देश की सरकार आपको शिक्षा के प्रति नए नए अवसर देगी। लेकिन इस देश की सरकार मंदिर और मस्जिद में उलझाकर आपके लिए शिक्षा के दरवाजे निरंतर बंद करती जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा एक यही उद्देश्य था कि इस समाज को एक छोटी सी शिक्षा दी जाए, क्योंकि अयोध्या का जो कल इवेंट्स हुआ है, उद्घाटन हो गया है, इसके बाद वहां पर जाने वाले सबसे ज्यादा बहुजन होंगे। तो मेरा बहुजन भाइयों से अपील है कि आप वहां न जाकर अपने परिवार के शिक्षा स्तर को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आपका कल्याण करने अब कोई भगवान अवतार लेकर नहीं आएगा, आपको अपना कल्याण इस दुनिया में खुद करना है। और आप अपना कल्याण तभी कर पाएंगे जब आपका शिक्षा स्तर मजबूत होगा। दोस्तों विचार कैसे लगे कमेंट्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, और सामाजिक परिवर्तन की इसी दिशा को निरंतरता देने के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरीके से इस समाज के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।